हमेशा डर रहता है एक मन में, कब फोन आ जाए। फोन को हम बंद करके नहीं रख सकते हैं, एक मिनट के लिए भी नहीं। पंचायत सचिव जिला कैडर होता है, इसके नियुक्ति पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होते हैं, और जो गलती किया गया उसको सुधार करते हुए इनको गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, क्योंकि इनको अपने गृह जिला से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर इनका पदस्थापन किया गया। अधिकारी लोग का क्या होता है, उन लोग के पास सब कुछ होता है, सिक्योरिटी होता है, उनको आवास मिलता है, उनको अच्छी सैलरी मिलती है, तो सब कुछ से भरपूर रहते हैं, तो उनको कुछ नहीं लगता। मतलब हम लोग छोटे हैं तो क्या कहीं से भी कुछ भी कॉल कर लीजिएगा, परेशान कीजिएगा, हम लोग अपने जीने का कोई राइट नहीं है, हमारी कोई इच्छाएं नहीं है, मार दे हम लोग खुद को अपने 10 से 5 के बावजूद आप लोग को बाद में कॉल करके परेशान। रात के 9 बजे 8 बजे कॉल करके पूछा जाता है कि आप पंचायत में रहते हैं या नहीं रहते हैं, कहाँ रह रहे हैं नहीं रहे हैं। अगर कोई पंचायत सचिव अगर पंचायत में नहीं उस वक्त मिलता है तो उसके ऊपर लेटर निकाला जाता है, विभाग से उसका वेतन कटौती किया जाता है। तो ये सब बहुत नाजायज हो रहा है हम लोगों के साथ। अब जब आपको हम लोग 100% काम करके दे रहे हैं तो 5 बजे के बाद हम कहाँ हैं नहीं है, इससे क्या मतलब है? क्या हमारी लाइफ नहीं है? हम इंजॉय नहीं करेंगे? देखिए, पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के तमाम सदस्य जो हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको भीड़ में दिखाना चाहूंगी, देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पुरुष महिलाएं सभी अपनी मांगों को लेकर इस वक्त पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। हमारे साथ तमाम पंचायत राज के सदस्य, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आए हैं इस तरीके से धरने पर, क्या मांगे हैं सर, क्यों इस तरीके से धरने पर? क्या पूछे? क्या मांगे हैं आप लोगों? पंचायत सचिव का 9 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग है कि हमारे नए पंचायत सचिव को अपने गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। जो सरकार का नियम था उसे नियम से हटकर पंचायत सचिव का जो नियुक्ति हुआ है उसको सुधार करते हुए इनको अपने गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। गृह जिले में होना नियम यही है। पंचायत सचिव जिला कैडर होता है, इसके नियुक्ति पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होते हैं, और जो गलती किया गया उसको सुधार करते हुए इनको गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, क्योंकि इनको अपने गृह जिला से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर इनका पदस्थापन किया गया। इससे पहले आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है या फिर सीधा धरना प्रदर्शन? नहीं सुने। इससे पहले आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है सरकार से? हाँ, सरकार से इसके पहले हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिया था। आज अभी कोई सरकार से वार्ता नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई, अभी वार्ता नहीं हुई है। आज यदि सरकार हम लोगों के मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है तो कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। कितने दिनों से ये मांग है आप लोगों की? नहीं, ये तो विगत 2 वर्षों से हमने सरकार से मांग कर रहे हैं। 2 साल से लगातार ये मांग से हम लोगों ने लिखित रूप से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जब नहीं हुआ तो आज हार कर धरना पर बैठे हैं। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी मांगों? निश्चित रूप से उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं और ये हम लोगों के दुख दर्द को, पंचायत सचिव को दुख दर्द को निश्चित रूप से सुनेंगे। देखिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? 9 सूत्री मांग है। मुख्य मांग है गृह जिला में पदस्थापित कीजिए, क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद पहला बार 22 में ये जो नवनियुक्त हुआ 3000 लोग को, इसमें 80% को गृह से बाहर कर दिया गया और 20% लोगों को गृह जिला में रखा गया। कौन नियम के तहत 20% को रोका गया? तो इसमें कुछ बू आ रहा है जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में देने की जरूरत है कि क्यों ऐसा कानून है। 55 वर्ष उम्र में कहा जाता है कि आप प्रमोशन नहीं देंगे। कहाँ का नियम है? इंडिया में कोई ऐसा विभाग नहीं है। 60 वर्ष में रिटायर करता है वहाँ प्रमोशन मिलता है। ये लागू कर दिया कि 55 वर्ष में प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये मांग है। आवासन का बात है, हम वहाँ सो रहे हैं, आप कहिएगा कि जंगल में जाके सोइए। रात में हमारी बहन, हमारी बेटी, ये लोग सोए, पूछा जाता है 10 बजे रात में तुम कहाँ सोई हो, वो पदाधिकारी को शर्म भी नहीं आता है। अपना बाप उसको कहा जाए कि तुम अपनी बेटी से पूछो तो 12 बजे रात में पूछ सकती है कि तुम कहाँ सो रही हो, लेकिन ये माँ बहन से पूछा जाता है, अपमान किया जाता है। बिल्कुल एक और चलाया जाता है महिला को, महिला पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। नीतीश कुमार तो महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। नीतीश कुमार के कान तक पंचायत मंत्री ये बात जाने नहीं दे रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री भी ये आवाज जाए तो हमें उम्मीद है कि ये जुर्म तुरंत बंद हो जाएगा।
जो ये दुर्व्यवहार किया गया उसके लिए शिकायत की गई? बिल्कुल शिकायत है, मांग में लिखा हुआ है कि हमारी महिलाएं और सबको ऐसा अपमानित किया जा रहा है। रात में पूछिए महिलाओं से पूछ लीजिए आप ही कि हम कह रहे हैं तो क्या बात है। कितने दिनों से आप लोगों की मांग? आप भी महिला है, इसलिए आप महिलाओं से पूछ लीजिए कि सबको रात में फोन जाता है। आप लोगों की ये मांगे कितने दिनों से है? ये मांग हमारा अगर ये आज 5 बजे तक नहीं पूरा करेंगे तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। इससे पहले बातचीत हुई है सरकार से? इससे पहले बातचीत हुई है सरकार से? हाँ, बस यही मुख्य मांग है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के तमाम सदस्य मौजूद थे। उनसे उनकी मांगों को लेकर हमने बातचीत की। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे हैं। कहाँ से आई हैं? हम पश्चिम चंपारण से आए हैं। क्या मांग है आप लोगों की, क्या मुख्य मांगे? हम लोग को गृह जिला चाहिए। हम लोग अपने गृह जिला से बहुत दूर दूर हम लोग का पोस्टिंग दे दिया है विभाग, जो कि हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी जनप्रतिनिधि से प्रताड़ित होना पड़ता है, कभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, और हम लोग का ग्रेड पे 2000 है जो कि बहुत ही कम है। उसको बढ़ा के हम लोग को 2800 करना चाहिए। और सरकार से हम लोग का यही विभाग से मांग है कि हम लोग तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम लोग का लग ही चुका है। हम लोग डेली अटेंडेंस बनाते हैं और उस आधार पे हम लोग का पेमेंट होता है। तो फिर वो रैंडमली रात के 9 बजे वीडियो कॉल करके हम लोग को परेशान करते हैं कि आप लोग कहाँ हैं, वहीं रह रहे हैं, आवास में रह रहे हैं, पंचायत सरकार भवन में या नहीं। और अगर इस तरह का कोई उनको मतलब कुछ अति होता है कि नहीं ये गलत है, तो वो लोग तुरंत कार्रवाई करने के लिए लेटर निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, पर्सनली रूप से महिलाओं को नहीं, ये सारे पंचायत सचिव के साथ ये समस्या आ रही है। कहीं ना कहीं परेशान किया। हाँ, परेशान किया, विभाग से परेशान किया जा रहा है। आप लोगों ने शिकायत दर्ज नहीं की? बहुत बार, जब से हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ तब से हम लोग ने बहुत बार पत्राचार किया और आश्वासन भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई विभाग की ओर से। बस कार्यवाही क्यों नहीं? अब विभाग जानेगा ना क्यों नहीं किया गया। हम लोगों से क्या दुश्मनी है विभाग की, तो विभाग ही बताए। इसलिए आज हम लोग, अगर विभाग हम लोग की बात मान लेता तो आज हम लोग को यहाँ आना नहीं पड़ता। आप लोगों का समय क्या है काम का? लगभग कितने बजे से कितने बजे तक काम? से 5 बजे तक ड्यूटी का जो समय है 10 से 5 वही है। उसके बावजूद भी हम लोग को परेशान किया जाता है रात में। 10 से 5 के बावजूद आप लोग को बाद में कॉल करके परेशान? हाँ, रात के 9 बजे 8 बजे कॉल करके पूछा जाता है कि आप पंचायत में रहते हैं या नहीं रहते हैं, कहाँ रह रहे हैं नहीं रहे हैं। अगर कोई पंचायत सचिव अगर पंचायत में नहीं उस वक्त मिलता है तो उसके ऊपर लेटर निकाला जाता है विभाग से, उसका वेतन कटौती किया जाता है। तो ये सब बहुत नाजायज़ हो रहा है हम लोगों के साथ। ये बातें आपने कही हैं, इससे पहले सरकार तक बात पहुंचाई गई? हाँ, हम लोग पत्राचार के माध्यम से बात पहुंचाए हैं। अभी तक कोई एक्शन नहीं? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या लग रहा है इस धरने से सुनेंगी आपकी मांगों को? हाँ, ऑफ कोर्स पूरी होनी चाहिए। ये मांग जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी ही चाहिए, क्योंकि वो ये ऐसी मांगे नहीं है जो कि पूरी होने वाली नहीं है। और ये एक मतलब पहले से था ही कि गृह जिला वाला ही ये जॉब था, लेकिन फिर भी दूसरे जगह पे पदस्थापित कर दिए हैं। पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया। शायद सरकार को लगती होगी कि हम लोग दूसरे जिला में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे, लेकिन उन्हें हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने गृह जिला में रह करके कई गुना बेटर काम कर सकते हैं। महिलाओं को लेकर जो समस्याएं हमें मैम बता रही हैं कि महिलाओं को बाद में परेशान किया जाता है, जॉब का टाइमिंग खत्म होने के बाद भी आपके साथ भी ये परेशानी? हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे सारे पूरे जितने भी बिहार में पंचायत सचिव हैं सारे लोगों को, किन्हीं को भी मतलब अचानक से 9 बजे रात में या 5 बजे के बाद 7 बजे कॉल करके बोला जाता है आप वीडियो कॉल करके दिखाइए आप कहाँ पे हो, पंचायत में हो या नहीं हो, फिर कहाँ पे हो, मतलब अपना राशन पानी दिखाइए क्या है, कहाँ कैसे रहते हैं, कहाँ कपड़े लत्ते हैं। इस तरह से किया गया है जैसे आरा की किन्हीं के साथ हुआ है। हमारे जिला में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हुआ है कुछ लोग के साथ। मतलब पूछा गया कि कहाँ पे हो, ये हो। अगर पंचायत में आप नहीं हो तो उसके प्रति कार्रवाई की जाती है, उस सो कॉज निकाला जाता है, 1 दिन का वेतन काट लिया जाता है, जो कि एक गलत बात है। भाई हम आपकी ड्यूटी कर रहे हैं ना, 10 से 5 कर रहे हैं ना, हमारे वजह से आपका इलेक्शन कंप्लीट हो रहा है, जनगणना
कंप्लीट हो रहा है, धरातल पे जो भी योजनाएं हमारी ही वजह से कंप्लीट हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे बिना हो रहा है। अब जब आपको हम लोग 100% काम करके दे रहे हैं तो 5 बजे के बाद हम कहाँ हैं नहीं है, इससे क्या मतलब है? क्या हमारी लाइफ नहीं है? हम इंजॉय नहीं करेंगे? अधिकारी लोग का क्या होता है, उन लोग के पास सब कुछ होता है, सिक्योरिटी होता है, उनको आवास मिलता है, उनको अच्छी सैलरी मिलती है, तो सब कुछ से भरपूर रहते हैं, तो उनको कुछ नहीं लगता। मतलब हम लोग छोटे हैं तो क्या कहीं से भी कुछ भी कॉल कर लीजिएगा, परेशान कीजिएगा? हम लोग अपने जीने का कोई राइट नहीं है, हमारी कोई इच्छाएं नहीं है, मार दे हम लोग खुद को, अपने परिवार को ऐसे ही ये कर दे। मतलब उन लोग को खुश नहीं रखे। बड़ बीमार पड़ गए तो क्या, अगर सामने में जरूरत पड़ गया तो क्या हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाए, अपने घर नहीं जाए? गिरिश जिला से छोड़ करके इतना 400-500 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। अभी एक भाईजन के साथ क्या हुआ, वो बता रहे थे क्या उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जो कि 18 घंटे उनको लग गए वापस आने में। अब बताइए इतना कम वेतनमान में। और ठीक है, मानते हैं कि वो ऑफिसर रैंक के होते हैं तो उन लोग को दूर भेजा जाता है, तो उनको उतनी सारी फैसिलिटी दी जाती है, सिक्योरिटी भी दी जाती है, तो ठीक है वो करते हैं। हम लोग को ना सिक्योरिटी मिला है, ना वैसी फैसिलिटी मिली है, ना वैसा वेतन मिला है कि तुरंत हम लोग वहाँ से वहाँ ऐसे जा सके, अपनी सुविधाएं पूरी कर सके। ट्रेन से आना जाना होता है, महिलाएं हो या फिर दिव्यांगजन हो, सबके साथ ऐसा किया गया है, जो एक नियम के विरुद्ध किया गया है। और जो लोग महिलाएं शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, कुछ लोग तो अभी फिलहाल में शादीशुदा हुए हैं, पति कहीं और जॉब कर रहा है, मायका कहीं और है, ससुराल कहीं और है, किन्हीं के बच्चे हो गए हैं। अब बताइए बच्चे किसके साथ रहे, पापा के साथ रहे या मम्मा के साथ रहे? मम्मा के साथ रहेंगी तो वो तो जॉब में चली जाएंगी 10 से 5, और वो कहा गया पंचायत में आप रहो, फिर रात में 9 बजे हमको दिखाओ कि हाँ आपके कपड़े कहाँ हैं, आपके बर्तन कहाँ हैं। तो ठीक है, तो अपने बच्चे को रख करके वहाँ पे अब स्कूल हम कैसे भेजें, या फिर हम ड्यूटी ही करते रहेंगे तो उनको संस्कार कौन देगा, सिखाएगा कौन? आखिर हमारे साथ आप लोगों को अपना व्यक्तिगत समय के लिए भी समय नहीं दिया जाता? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। हम फैमिली के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए, ठीक है हम लोग को पढ़ा दिया, मतलब हम लोग को मन में डर बैठा रहता है कि कब फोन आ जाए विभाग से, इसलिए अपना काम कोई नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से। हम लोग का मेंटली टॉर्चर वाला काम होता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है। हमेशा डर रहता है एक मन में, कब फोन आ जाए। फोन को हम बंद करके नहीं रख सकते हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। हमेशा फोन को डाटा ऑन करके रखना पड़ता है कि कब व्हाट्सएप कॉल आ जाए। महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं के साथ वैसा कोई व्यवहार नहीं, हम लोग के साथ कोई व्यवहार नहीं है, कोई व्यवहार नहीं। हम लोग अच्छा व्यवहार नहीं के साथ वैसा हम लोग के साथ क्या कुछ आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत बहुत बार की गई है। एक बार इसके पहले सरकार को चेतावनी के रूप में 25 मार्च को हम लोग का बैठक भी रखा गया था। एक दिन का हम लोग का धरातल पर अपने अपने जिला में धरना प्रदर्शन किया गया था, फिर भी सरकार कुछ नहीं सुनी है। ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार का इच्छा हो, जब तक सरकार लिखित में हम लोग को नहीं दे देती है, हम लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं जाएंगे। सरकार नहीं सुनेगी धरने पर बैठे? हाँ, धरना पे हम लोग रहेंगे जब तक गृह जिला नहीं की करेंगी सरकार, तब तक हम लोग जो है जहाँ पदस्थापित जिला है वहाँ नहीं जाएंगे, ना कोई कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2.5 साल से बहुत मेंटली टॉर्चर सह चुका है। अब नहीं होगा हम लोग से। तो देखिए, बिहार राज्य पंचायत के तमाम सदस्य जो हैं, तमाम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हमारे साथ महिलाएं जुड़ी थी। महिलाओं का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है एक तरीके से, विभाग की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। समय खत्म होने के बावजूद भी उन्हें अपना व्यक्तिगत समय के लिए भी समय नहीं दिया जा रहा। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक वॉइस।